नमस्कार। चौतरफा है गणतंत्र दिवस की धूम। आइए हम सब भी शपथ लें संविधान की रक्षा की। मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद नियर WIT, दरभंगा। Registration and admission is going on for session 2021-22. We have no any other branch in Darbhanga. New Ajanta Sweets and Caterers, भंडार चौक, कटहलबाड़ी, दरभंगा। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक, दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लाल बाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर। चौतरफा गणतंत्र की धूम, कृतज्ञ राष्ट्र स्वाधीनता के अमर सेनानियों को कर रहा नमन। आइए हम सब भी लें संविधान की रक्षा की शपथ। नेहरू स्टेडियम में आयोजित होगा गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह। प्रमंडलीय आयुक्त करेंगे ध्वजारोहण। कोरोना संकट काल की वजह से आम लोगों को आमंत्रण नहीं। 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह का हुआ आयोजन। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले BLO सम्मानित। निष्पक्ष मतदान करने हेतु आयुक्त ने दिलाई शपथ। मिथिला विश्वविद्यालय में 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर दिलाई गई शपथ। विश्वविद्यालय मुख्यालय समेत विभिन्न विभागों में भी हुआ कार्यक्रम का आयोजन। कुंवर सिंह कॉलेज में मतदाता दिवस पर कार्यक्रम आयोजित। साइकिल गर्ल ज्योति को मिला राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। PM मोदी ने भी बात कर दी शाबाशी। मिलेंगे 1 लाख रुपए के साथ मेडल और प्रशस्ति पत्र। बेटियों का खूब दिख रहा जलवा। जीसस एंड मेरी एकेडमी रहमगंज, दरभंगा की छात्रा लकी को मिला इंटरनेशनल गोल्ड मेडल। प्राचार्य डॉक्टर मधुरिमा सिन्हा समेत पूरे विद्यालय परिवार ने दी बधाई। CM कॉलेज दरभंगा की सांस्कृतिक समिति के तत्वावधान में हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। बिहार में पहली बार कोरोना मरीजों का एक दिन में मिलने वाला आंकड़ा आया 100 के नीचे, मिले 82 नए मरीज। और दरभंगा में भी थमी रफ्तार, मिले मात्र 2 नए पॉजिटिव केस। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर नगर, दरभंगा। देश के 72वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर हम राष्ट्र में शांति, समृद्धि, एकता, अखंडता एवं निरंतर सर्वांगीण विकास की अविरलता की कामना करते हैं और सभी जनों को गणतंत्र दिवस के इस पुनीत अवसर पर बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए स्वच्छ, खुशहाल, शिक्षित तथा विकसित भारत का पूर्ण समर्पण भाव से संकल्प लेने का आह्वान करते हैं। हम हैं आपके ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिवार, दरभंगा। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा की ओर से गणतंत्र दिवस और वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपनी ओर से सर्वप्रथम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एवं डिस्ट्रिक्ट पुलिस के सभी पदाधिकारियों, कर्मचारियों को बधाई देता हूँ। मीडिया के बंधु, इलेक्ट्रॉनिक बंधुओं को बधाई देता हूँ। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं देता हूँ। अपनी तरफ से अपने शुभेच्छु NDA परिवार के सभी सदस्यों को भी शुभकामनाएं। 73वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर होली मेरी इंटरनेशनल परिवार की ओर से मैं पूरे मिथिलावासी, यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारियों, सभी अभिभावक, सभी स्कूलों के बच्चों, मीडिया के बंधुओं को मैं ढेर सारी शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। साथ में हमारे देश के बॉर्डर पर हमारे सुरक्षा में लगे हुए वीर जवान को मैं नमन करता हूँ और उन्हें भी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। उनके पूरे परिवार स्वस्थ रहे, सुखद रहे। जय हिंद। अपने तमाम स्कूल के कलीग्स की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हम लोगों ने जिस तरह हिम्मत से काम किया है आगे भी करते रहें, क्योंकि कभी न कभी
तो सुबह आएगी और हमारे बच्चे मन लगा के पढ़ते रहें। समस्त जिलावासियों को हमारी शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के ऐतिहासिक और महान अवसर पर सीएम कॉलेज परिवार के सभी सदस्यों के प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूं तथा मेरा यह दृष्टिकोण है और पूरे परिवार का भी यह दृष्टिकोण है कि हम केवल मौलिक अधिकार के प्रति जागरूक रहते हैं, मौलिक कर्तव्य को नज़रअंदाज करते हैं। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम शपथ लें कि मौलिक अधिकार के साथ हम मौलिक कर्तव्य का भी पालन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ शुभकामना। गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाने के लिए तैयार हैं। लगभग कोरोना से मुक्ति के कगार पर और बड़े हर्षोल्लास के साथ हम इस बार 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। इस अवसर पर आप सबों को माननीय कुलपति महोदय एवं विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारीगण, हमारे महाविद्यालय के सभी शिक्षक एवं शिक्षक कर्मीगण, पत्रकार बंधु एवं नगरवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब गणतंत्र दिवस इसलिए मनाते हैं कि हमारे संविधान की रक्षा हो और उसमें दी हुई बातें जो दी गई है अनुपालन करते हुए हम लोग इस बार याद करेंगे कि संविधान की रक्षा हम लोग किस रूप से करते हैं। हम लोग अपने स्तर से अपने जहाँ पर हैं उसी जगह किस तरह अपने नियम का पालन करते हैं, अनुपालन करते हैं और दिशा निर्देश का पालन करते हैं। इसी रूप में अगर हम संकल्प लें आज के दिन तो सही माने में गणतंत्र दिवस मनाने के लिए हम लोग तैयार हैं। मैं अपनी ओर से अपने पूरे महापरिवार की ओर से दरभंगा वासियों को, बिहार वासियों को, मिथिला वासियों को और शिक्षा में जुड़े जितने भी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, छात्र छात्राएं हैं, सभी को इस रिपब्लिक डे की बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये रिपब्लिक डे जिसमें हक और हुकूक की बात होती है, हर आदमी को इसका फ़ायदा पहुंचे और आम जन तक ये बात जाए, यही मेरी शुभकामना है। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी गार्जियंस, हमारे सभी बच्चे और सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल के टीचर्स एवं गार्जियंस, सभी प्रशासनिक पदाधिकारी, मीडियागण, साथ साथ हमारे समस्त मिथिलावासी और बिहार समेत भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज गणतंत्र दिवस का जो मौका है, जो कानून, जो संविधान हमारे देश का बना, मैं अपने देशवासियों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारा जो संविधान है उस संविधान का मान मर्यादा रखें और संविधान के तहत हम लोग चले। वाइटल बैलेंस सेंटर की तरफ से आप सभी मिथिलांचल वासियों, छात्र छात्राओं, जितने भी शिक्षक कर्मणियों और जितने भी मीडिया के बांधा बांधियों, समाजकर्मी, देशभक्त, हमारे देश के सभी नागरिकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं। इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कुछ मेरा आप लोग से विनती है, अनुरोध है कि हम लोग में एक राष्ट्रीयता का भावना को जागना चाहिए, प्रेरित होना चाहिए राष्ट्रीय के प्रति। क्योंकि राष्ट्र है, देश है, तभी हम हैं। क्योंकि देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। क्योंकि हम लोग सुख शांति से जहाँ पे गुजर बसर करते हैं, एक देश सुरक्षित है तभी, सुरक्षित हाथों में है, सुरक्षित है देश, तभी हम लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। तो इसीलिए हम लोग का जैसे पर्व होते हैं दीपावली, छठ, होली, वैसे ही गणतंत्र दिवस भी एक पर्व के रूप में सभी को मनाना चाहिए। ये देशभक्ति जगाने का एक जज्बा सब में होना चाहिए और सब को मानना भी चाहिए एक पर्व के रूप में गणतंत्र दिवस। जब हम बच्चे थे तो देखते थे कि प्रभात फेरी होता था, एक उत्साह उमंग था गणतंत्र दिवस मनाने के लिए बच्चे में। लेकिन आज के धीरे धीरे ये मॉडर्निटी आते आते
कहीं ना कहीं हम लोग भूलते जा रहे हैं गणतंत्र दिवस मनाने। इसलिए बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले, बस यही विनती करेंगे। लास्ट में आप सभी मिथिलांचल वासियों को सभी को एक ही साथ गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक ढेर सारे शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। 26 जनवरी 72वीं गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी मिथिला वासियों को दीपक टेक्सटाइल रूपम साड़ीज परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं एवं समस्त दीपक टेक्सटाइल परिवार, समस्त मीडियागण, प्रशासनिक गण, हमारे व्यापारी बंधु, व्यवसायी बंधु को मिथिला में अमन चैन के साथ गणतंत्र दिवस मनाए, यही आशा करता हूँ। एवं मिथिला वासियों में खूब धूमधाम से हर साल के जैसे इस साल भी लोग गणतंत्र दिवस मनाएं। जय हिंद, जय बिहार, जय समाज। और समाचार अब विस्तार के साथ। चौतरफा गणतंत्र दिवस की धूम, कृतज्ञ राष्ट्र स्वाधीनता के अमर सेनानियों को कर रहा नमन। आइए हम सब भी लें संविधान की रक्षा की शपथ। चौतरफा है गणतंत्र की धूम, कृतज्ञ राष्ट्र स्वाधीनता के अमर सेनानियों को कर रहा नमन। 26 जनवरी 1950 यह ऐतिहासिक तारीख जिस दिन भारत का गणतंत्र लागू हुआ था, हमारा संविधान लागू हुआ था और भारत एक गणतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ था। चौतरफा सजा है तिरंगा, हर ओर आज़ादी का जश्न मना रहे हैं लोग। शहर से लेकर गांव तक गणतंत्र दिवस की है धूम। नेहरू स्टेडियम में आयोजित होगा गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह। प्रमंडलीय आयुक्त करेंगे ध्वजारोहण। कोरोना संकट काल की वजह से आम लोगों को आमंत्रण नहीं। नेहरू स्टेडियम में होगा गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह का आयोजन। 26 जनवरी 2021 को 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह का आयोजन स्थानीय नेहरू स्टेडियम लहेरियासराय पोलो मैदान में होगा। राधेश्याम शाह आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा के द्वारा सुबह 9:05 पर झंडोत्तोलन किया जाएगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर बीएमपी, डीएपी पुरुष, डीएपी महिला, गृह रक्षा वाहिनी एवं फायर ब्रिगेड का सामूहिक परेड आयोजित होगा। इससे पूर्व 8:40 पर वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा का आगमन होगा। 8:45 पर डीएम दरभंगा आएंगे। 8:50 पर पुलिस महानिरीक्षक मिथिला प्रक्षेत्र, 8:55 पर आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा का आगमन होगा। सभी आगंतुक अतिथियों का परेड समादेशक द्वारा उनका उचित सम्मान किया जाएगा। 9:05 पर झंडोत्तोलन होगा। गौरतलब है कि सरकार के विशेष सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय बिहार पटना के निर्देशानुसार कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर गणतंत्र दिवस समारोह आयोजन हेतु जारी पत्र के आलोक में इस वर्ष परेड में एनसीसी और स्काउट को शामिल नहीं किया गया है। साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों, वरिष्ठ नागरिकों एवं दंडाधिकारियों के लिए बनाए जाने वाली दीर्घा को इस बार विलोपित कर दिया गया है, क्योंकि इस बार आम जनता, विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों और अन्य संस्थानों के छात्र छात्राओं, महिलाओं एवं आगंतुकों को आमंत्रित नहीं किया गया है। 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह का हुआ आयोजन। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बीएलओ हुए सम्मानित। 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह का हुआ आयोजन। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बीएलओ को दिया गया प्रशस्ति पत्र। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक वर्ष की भांति इस साल भी 25 जनवरी को 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन जिला स्तर पर दरभंगा समाहरणालय स्थित वेयर हाउस के सामने किया गया। जिला स्तर पर आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने समारोह में उपस्थित उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, पदाधिकारीगण, बीएलओ, सभी सरकारी कर्मी, मीडिया एवं सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए कहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस को वार्षिक समारोह की तरह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, जिसमें पिछले साल के चुनाव और अन्य निर्वाचन संबंधित कार्यों में बेहतर प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया जाता है और इसे उत्सव के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 में विधानसभा आम निर्वाचन हुआ, जिसमें दरभंगा जिला के 10 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ। जिला स्तर पर गठित सभी कोषांग के पदाधिकारीगण, कर्मीगण, सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, सभी अनुमंडल स्तर के कर्मीगण, प्रखंड स्तर के कर्मीगण तथा निर्वाचन
निर्वाचन कार्य में लगे सभी को जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने ढेर सारी शुभकामनाएं दी और कहा कि उनके सहयोग की वजह से ही निर्वाचन कार्य सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस के दिन हमें संकल्प लेना है कि छूटे हुए मतदाताओं को अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने हेतु प्रेरित करेंगे। शुरुआत करनी थी, मैं समझता हूं कि उसके बारे में जानकारी दे दी गई होगी। और वार्षिक समारोह इस प्रकार हर साल होते हैं, जिसमें पिछले साल के जो चुनाव और अन्य निर्वाचन संबंधित कार्यों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले को सम्मानित भी किए जाते हैं और उनको एक उत्साह के रूप में ये रहता है। तो आज कई लोगों को हम लोगों ने पुरस्कृत किया, सम्मानित किया। हम सब जानते हैं कि पिछले साल 2020 में विधानसभा आम निर्वाचन हुआ था। इसमें दरभंगा जिला में 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में चुनाव हुआ था और बहुत ही शांतिपूर्ण और अच्छे ढंग से, बहुत व्यवस्थित ढंग से, मैं तो कहना चाहूँगा बहुत ही व्यवस्थित ढंग से स्मूथली सारे निर्वाचन का कार्य संपन्न हुआ। उसके लिए आप सबको जिला स्तरीय सभी कोषांग पदाधिकारी, कोषांग में लगे हुए सभी पदाधिकारीगण, कर्मीगण, निर्वाचन शाखा के सभी पदाधिकारीगण, कर्मीगण, सभी आरओ, सभी बीडीओ, सीईओ, सभी कर्मीगण, ब्लॉक स्तर के, अनुमंडल स्तर के सभी लोग जो भी इस प्रोसेस में लगे हुए थे, अब सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और आप सबको ढेर सारे शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आपके सहयोग की वजह से बहुत ही अच्छे ढंग से, स्मूथ ढंग से निर्वाचन के संपन्न हुआ। इस बार जो स्वीप के दौरान जो प्रचार प्रसार करना था वो काफ़ी ऑनलाइन माध्यम से था, तो हम लोगों ने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जिसके लिए डीडीसी सर का भी काफ़ी सहयोग रहा। हम लोगों ने ऑनलाइन गूगल मीट के थ्रू भी जो टेक्नोलॉजी का कैसे हम लोग यूज करें लोगों को जागरूक करने के लिए, वो हम लोगों ने यूथ वोटर्स को जोड़ने के लिए काफ़ी काम किया और ये काफ़ी अच्छा अनुभव रहा हम लोगों की। पिछले साल हम लोगों ने 3 महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसमें हम लोगों का काफ़ी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहा। कोविड-19 के दौरान सारी चीज़ों को मैनेज करना, इलेक्शन और फ्लड, उसमें इलेक्शन भी एक महत्वपूर्ण कार्य था जो पिछले गत वर्ष हम लोगों ने प्रैक्टिकली सीखा। वोटर हेल्पलाइन पोर्टल पर जाके ई-इपिक डाउनलोड कर लेंगे और जहां इनकी इच्छा होगी उसको प्रिंट आउट करा लेंगे। इसकी वैलिडिटी उसी तरह से होगी जैसे कि हम लोगों को पीवीसी कार्ड की होती है। यदि मान लीजिए यदि आपका इलेक्टर रोल में मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है तो आपको अपने मोबाइल का ई-केवाईसी करवाना होगा। ई-केवाईसी का मतलब है कि फोटो इलेक्टर रोल में जो आपका फोटो है उस फोटो से आपका फोटो मैच करवाना होगा। जैसे आप फोटो वोटर सर्विस पोर्टल पे NVSP पे ई-इपिक डाउनलोड करेंगे तो आपसे उसमें फोटो मांगेगा, आप अपना उसमें फोटो डालेंगे और उसका केवाईसी पूरा हो जाएगा। निष्पक्ष मतदान करने हेतु आयुक्त ने दिलाई शपथ। मतदाता दिवस पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। निष्पक्ष मतदान करने हेतु प्रमंडलीय आयुक्त ने दिलाई शपथ। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 25 जनवरी को 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर भयमुक्त होकर निष्पक्ष मतदान करने हेतु शपथ कार्यक्रम का आयोजन आयुक्त कार्यालय के सभागार में राधे श्याम शाह, आयुक्त दरभंगा, प्रमंडल दरभंगा की अध्यक्षता में किया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आयुक्त द्वारा कमिश्नरी के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को शपथ दिलाई गई। आयुक्त द्वारा शपथ दिलाई गई कि हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वोटर डे है। आज के अवसर पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया एवं कमिश्नरी के सभी स्टाफ पदाधिकारी के साथ मैंने शपथ दिलाया सबको कि सभी लोग निर्भीक होकर बिना धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा किसी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मिथिला विश्वविद्यालय में 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर दिलाई गई शपथ। विश्वविद्यालय मुख्यालय समेत विभिन्न विभागों में भी हुआ कार्यक्रम का आयोजन।
मिथिला विश्वविद्यालय सभागार में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा ने सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्वाचन में भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से शपथ दिलाई। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रतिकुलपति डॉक्टर सिन्हा ने कहा कि मतदान हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसलिए हमें अपने मतदान का सदा ही सदुपयोग करना चाहिए। इस शपथ समारोह में कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद, अध्यक्ष छात्र कल्याण प्रोफेसर अशोक कुमार झा समेत कई लोग उपस्थित थे। सभी स्नातकोत्तर विभागों में भी विभागाध्यक्षों द्वारा संबंधित विभागों के शिक्षकों, कर्मचारियों एवं छात्र छात्राओं को शपथ दिलाई गई। कुंवर सिंह कॉलेज में मतदाता दिवस पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। लोकतंत्र की मजबूती के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन आवश्यक, बोले डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह। कुंवर सिंह महाविद्यालय लहेरियासराय दरभंगा परिसर में क्षेत्रीय निदेशालय राष्ट्रीय सेवा योजना पटना एवं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के राष्ट्रीय सेवा योजना के निर्देशानुसार राष्ट्रीय मतदाता दिवस कुंवर सिंह महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों द्वारा आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने की। उन्होंने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर शिक्षकों, कर्मचारियों एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि आज पूरे देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करना है। मतदाताओं को सशक्त, सचेत, सुरक्षित और जागरूक थीम के अंतर्गत यह राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने कहा कि कुंवर सिंह महाविद्यालय के स्वयंसेवकों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय मतदाता दिवस सराहनीय कदम है। 2021 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर हम शपथ लेते हैं कि हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल मेंस टच एंड अग्रवाल यूनिफॉर्म। दरभंगा और लहेरियासराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश, रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स, 2 and 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ, रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट मल्टी कुजन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल, मिर्जापुर, दरभंगा। सभी वेज नॉन वेज आइटम्स के साथ स्पेशल डिश की खूबियां। हर आयोजन के लिए 500 लोगों की क्षमता वाला एयर कंडीशन विवाह भवन, पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। फसल में सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता है। सल्फर संतुलित खाद व्यवस्थापन के लिए आवश्यक है।
पौधे की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, उपज की मात्रा और गुणवत्ता बढ़ाता है कोसामिल गोल्ड। मिर्ची, प्याज, लहसुन और अदरक का तीखापन बढ़ाता है। सल्फर खाद यानी सुमिल का कोसामिल गोल्ड। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। चौतरफा गणतंत्र की धूम, कृतज्ञ राष्ट्र स्वाधीनता के अमर सेनानियों को कर रहा नमन। आइए हम सब भी लें संविधान की रक्षा की शपथ। नेहरू स्टेडियम में आयोजित होगा गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह। प्रमंडलीय आयुक्त करेंगे ध्वजारोहण। कोरोना संकट काल की वजह से आम लोगों को आमंत्रण नहीं। 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह का हुआ आयोजन। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बीएलओ सम्मानित। निष्पक्ष मतदान करने हेतु आयुक्त ने दिलाई शपथ। मिथिला विश्वविद्यालय में 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर दिलाई गई शपथ। विश्वविद्यालय मुख्यालय समेत विभिन्न विभागों में भी हुआ कार्यक्रम का आयोजन। कुंवर सिंह कॉलेज में मतदाता दिवस पर कार्यक्रम आयोजित। साइकिल गर्ल ज्योति को मिला राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। पीएम मोदी ने भी बात कर दी शाबाशी। मिलेंगे 1 लाख रुपए के साथ मेडल और प्रशस्ति पत्र। बेटियों का खूब दिख रहा जलवा। जीसस एंड मेरी एकेडमी रहमगंज दरभंगा की छात्रा लकी को मिला इंटरनेशनल गोल्ड मेडल। प्राचार्य डॉक्टर मधुरिमा सिन्हा समेत पूरे विद्यालय परिवार ने दी बधाई। सीएम कॉलेज दरभंगा की सांस्कृतिक समिति के तत्वावधान में हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। बिहार में पहली बार कोरोना मरीजों का एक दिन में मिलने वाला आंकड़ा आया 100 के नीचे। मिले 82 नए मरीज। और दरभंगा में भी थमी रफ्तार, मिले मात्र 2 नए पॉजिटिव केस। साइकिल गर्ल ज्योति को मिला राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। पीएम मोदी ने भी बात कर दी शाबाशी। मिलेंगे 1 लाख रुपए के साथ मेडल और प्रशस्ति पत्र। कुल 32 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए गए। दरभंगा की ज्योति को भी मिला राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के अंतर्गत कला और संस्कृति के क्षेत्र में 7, नवाचार के लिए 9, शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए 5, खेल में विशेष पहचान स्थापित करने के लिए 7 एवं शौर्य के लिए 3 और समाज सेवा के लिए कुल 32 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रत्येक को अपने क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए 1-1 लाख रुपए, मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। दरभंगा की ज्योति कुमारी को उसकी असाधारण बहादुरी के लिए शौर्य श्रेणी का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया। दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा प्रखंड के सिरहुल्ली गांव निवासी मोहन पासवान की बेटी ज्योति कुमारी को बिहार सरकार द्वारा नशा मुक्ति अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा चुका है। एनआईसी दरभंगा से ज्योति कुमारी व उनके माता पिता एवं जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने ज्योति कुमारी के साथ सभी बच्चों को उनके असाधारण कार्य के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चयनित होने पर बधाई दी तथा उन सबको अपने जीवन में इस दिशा में निरंतरता बनाए रखने एवं देश की सेवा करते रहने के लिए कार्य करते रहने का संदेश दिया। उन्होंने पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चों से कहा कि वे प्रत्येक वर्ष कम से कम एक महापुरुष की जीवनी जरूर पढ़ें, इससे जीवन में बहुत प्रेरणा मिलती है। इस अवसर पर डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ज्योति को बहादुरी के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके साथ ही बिहार सरकार द्वारा ड्रग्स नशा मुक्ति अभियान का ब्रांड एम्बेसडर उसे बनाया गया है और 50,000 रुपये प्रदान किए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा इसकी पढ़ाई लिखाई के लिए सहायता प्रदान की जा रही है, आगे भी सहायता की जाती रहेगी। आज खुशी की बात है कि दरभंगा सिरोली गांव की बच्ची ज्योति कुमारी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार योजना से सम्मानित हुई है और इनका जो सपोर्ट है, लगातार समर्थन प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से दिया जाते रहे। इनका एनरोलमेंट भी हुआ है, इनका साइकिल प्रदान किया गया है, बुक्स भी हम लोग ने दिया और समाज कल्याण विभाग द्वारा, समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार द्वारा 50,000 की राशि दी गई है और इनको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया बच्चे को ड्रग्स संबंधित ड्रग्स रोकथाम संबंधित प्रोग्राम में। और इनके संपर्क में हम लोग लगातार रहेंगे। इनकी जो भी ज़रूरत है, आवश्यकता है, हम लोग आकलन करते रहेंगे और इनके इच्छा अनुसार हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे भी समर्थन करते रहें। 1 लाख का चेक मिला गया है और सर्टिफिकेट मिला गया है और बहुत खुश है, कभी सोचे नहीं थे। हम अपने प्रधानमंत्री की तरफ से अभी हमको पढ़ाई करना, हम 10th क्लास में 10th का फाइनल एग्जाम देंगे फरवरी में, अभी पढ़ाई करना है।
1 लाख रुपया दिया है और सर्टिफिकेट। गांव के लोग सभी आदमी हम लोग आए घर से, तो सब आदमी हम लोग का विदा करने के लिए आए, गाड़ी उड़ी किया, सब गांव के आदमी सब हम लोग का वहाँ पर से विदा करके यहाँ भेजे। प्रधानमंत्री से बात किया गया सर, और डॉक्यूमेंट्स बोले हैं जो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा सर। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए गए 1 लाख रुपये और जो उनको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। बेटियों का खूब दिख रहा जलवा। जीसस एंड मेरी एकेडमी रहमगंज दरभंगा की छात्रा लकी को मिला इंटरनेशनल गोल्ड मेडल। प्राचार्य डॉक्टर मधुरिमा सिन्हा समेत पूरे विद्यालय परिवार ने दी बधाई। जीसस एंड मेरी एकेडमी दरभंगा की छात्रा लकी कुमारी ने जीता इंटरनेशनल मैच में गोल्ड मेडल। किक बॉक्सिंग में उन्हें यह इंटरनेशनल गोल्ड मेडल हासिल हुआ है। पहले ही हासिल कर चुके हैं नेशनल मेडल वो। 3rd इंडो नेपाल इंटरनेशनल सेल्वो गेम्स 2021 के अंतर्गत उन्होंने नेपाल के पोखरा में आयोजित मैच में यह मेडल जीता है। विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर मधुरिमा सिन्हा ने लकी को बधाई देते हुए कहा कि हमारे स्कूल में शुरुआती दौर से ही यह ट्रेनिंग दी जाती है। इसके साथ ही कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि बच्चे आगे चलकर बड़ी कामयाबियां हासिल कर सकें। उन्होंने लकी को बधाई दी और उम्मीद जताई कि इसी तरह वह पूरे मिथिला का नाम हमेशा आगे भी रोशन करती रहेंगी। स्कूल का नाम तो उन्होंने काफ़ी रोशन किया है। लकी कुमारी हमारी छात्रा रही हैं बचपन से ही, और अभी फ़िलहाल वो बहुत से मेडल्स जीत चुकी हैं। नेशनल में सिलेक्शन होने के बाद उनका इंटरनेशनल में भी सिलेक्शन हुआ। उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया इंटरनेशनल मैच में किक बॉक्सिंग में। इसकी ट्रेनिंग हम लोग शुरू से ही बच्चों को जूडो, कराटे, किक बॉक्सिंग वगैरह में देते हैं। उन्होंने ये हासिल किया और सिर्फ अपना ही नहीं, अपने विद्यालय का ही नहीं, बल्कि पूरे मिथिलांचल का नाम को गौरवान्वित किया है। कारण ये है कि ये एक छोटी सी जगह है, थोड़े रिसोर्सेज हैं, उसमें सिखाने वाले की मेहनत, सीखने वाले का जुनून और पाठ लेने वाले की हिम्मत सभी की ज़रूरत पड़ती है। उसने बहुत अच्छा किया। हम लोग बहुत खुश हैं कि इंटरनेशनल लेवल में हमारी ये लड़की, हमारी ये बच्ची, हमारी मिथिला की लड़की आई, और सारी शुभकामनाएं उनके साथ है कि वो और आगे बढ़े, अपना ही नहीं हमारे मिथिलांचल का भी नाम गौरवान्वित करे। सीएम कॉलेज दरभंगा की सांस्कृतिक समिति के तत्वावधान में हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। सीएम कॉलेज दरभंगा की सांस्कृतिक समिति के तत्वावधान में हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। संगीत और साहित्य राष्ट्रभक्ति तथा आध्यात्मिकता का भाव जागृत करने में सक्षम, बोले प्रोफेसर विश्वनाथ। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर नटराज डांस एकेडमी दरभंगा द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की हुई प्रस्तुति। ऐसे आयोजनों से कोरोना के कारण उत्पन्न उदासी के भाव होंगे समाप्त, बोली प्रोफेसर इंदिरा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन से युवाओं में राष्ट्र प्रेम तथा आध्यात्मिकता का भाव जागृत होगा। साहित्य और संगीत का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। गणतंत्र दिवस हमारे लिए अत्यधिक महत्व रखता है क्योंकि गुलाम भारत में 26 जनवरी प्रतिज्ञा दिवस के रूप में मनाया जाता था, जबकि स्वतंत्र भारत में यह दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा ने महाविद्यालय के सेमिनार हॉल में सांस्कृतिक समिति के तत्वावधान में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन से कोरोना काल में उत्पन्न मायूसी एवं परेशानी को दूर करने में सहायता मिलेगी। कार्यक्रम का संचालन करते हुए महाविद्यालय सांस्कृतिक समिति की समन्वयक प्रोफेसर इंदिरा झा ने कहा कि यह आयोजन कोविड-19 के कारण बहुत दिनों तक बंद शैक्षणिक संस्थानों के छात्र छात्राओं में नई ऊर्जा का संचार करेगा। हमारे राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या है। आज सीएम कॉलेज दरभंगा की कल्चरल कमेटी के तत्वावधान में सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक कार्यक्रम रखा गया है। इसका उद्देश्य है कि कोरोना काल में 2020 में छात्र, शिक्षक, कर्मचारी सारे बहुत अपने आप को सीमित कर लिए थे और उनमें जो एक उदासी का भाव आया था उसे दूर करते हुए पुनः एक बार जो महाविद्यालय ऑफलाइन क्लास शुरू हुए हैं, परीक्षाएं चल रही हैं, तो उनमें एक
तरोताज़ा हो, उत्साहित हों, इसका उद्देश्य से आज का सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है। साथ ही साथ इन कार्यक्रमों के माध्यम से देशभक्ति की भावना और समाज सेवा की भावना आए नई पीढ़ी में, युवाओं में। मुख्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि जैसे छोटे छोटे पौधे बड़े होते हैं और उसमें गुलाब का फूल खिलता है या बेली चमेली का फूल, उसी तरह से नए नए छात्र हमारे महाविद्यालय में आए तो उनकी जो तरुणाई है, उनके जीवन में नया रस, उनके जीवन में नई ऊर्जा, उनके जीवन में नई चेतना 2020 को हम लोगों ने किस तरह से झेला है यह सभी जानते हैं। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, यह देश मधुमेह। तो सीएम कॉलेज के कल्चरल कमेटी के जो कन्वेनर हैं, संयोजक हैं और हमारे अनन्य मित्र और संस्कृति विभागाध्यक्ष प्रोफेसर RN चौरसिया जी, जो दिनों केंद्र के भी समन्वयक हैं, सब लोगों के सहयोग से लगता है जैसे कि इस ठंडक में ही, इस शिशिर ऋतु में ही सीएम कॉलेज में वसंत ऋतु छा गया है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फॉरन लौटेंगे। Quality education with all-round development of your ward. Harrow English School, Darbhanga. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, bio and mathematics labs. Indoor and outdoor games, GPS-enabled base transport facility, CCTV surveillance, 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरिया सराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। चौतरफा गणतंत्र की धूम, कृतज्ञ राष्ट्र स्वाधीनता के अमर सेनानियों को कर रहा नमन। आइए हम सब भी लें संविधान की रक्षा की शपथ। नेहरू स्टेडियम में आयोजित होगा गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह, प्रमंडलीय आयुक्त करेंगे ध्वजारोहण। कोरोना संकट काल की वजह से आम लोगों को आमंत्रण नहीं। 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह का हुआ आयोजन, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले BLO सम्मानित। निष्पक्ष मतदान करने हेतु आयुक्त ने दिलाई शपथ। मिथिला विश्वविद्यालय में 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर दिलाई गई शपथ। विश्वविद्यालय मुख्यालय समेत विभिन्न विभागों में भी हुआ कार्यक्रम का आयोजन। कुंवर सिंह कॉलेज में मतदाता दिवस पर कार्यक्रम आयोजित। साइकिल गर्ल ज्योति को मिला राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। PM मोदी ने भी बात कर दी शाबाशी, मिलेंगे 1 लाख रुपए के साथ मेडल और प्रशस्ति पत्र। बेटियों का खूब दिख रहा जलवा, जीसस एंड मेरी एकेडमी रहमगंज दरभंगा की छात्रा लकी को मिला इंटरनेशनल गोल्ड मेडल। प्राचार्य डॉक्टर मधुरिमा सिन्हा समेत पूरे विद्यालय परिवार ने दी बधाई। सीएम कॉलेज दरभंगा की सांस्कृतिक समिति के तत्वावधान में हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। बिहार में पहली बार कोरोना मरीजों का एक दिन में मिलने वाला आंकड़ा आया 100 के नीचे, मिले 82 नए मरीज। और दरभंगा में भी थमी रफ्तार, मिले मात्र 2 नए पॉजिटिव केस। बिहार में पहली बार कोरोना मरीजों का एक दिन में मिलने वाला आंकड़ा आया 100 के नीचे, मिले 82 नए मरीज। कोरोना के लिहाज से सुखद रहा 25 जनवरी का दिन। पहली बार इतने दिनों में 100 के नीचे आया मरीजों का आंकड़ा। 82 नए मरीज मिले। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,59,000 के पार चल रहा है। हालांकि टोटल एक्टिव केस 2,491 बताए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कोरोना के 82 नए मरीज मिले हैं। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या बिहार में 2,59,391 पर पहुंच गई है। सबसे अधिक पटना में 39, अररिया में 3, बांका में 1, बेगूसराय में 3, भागलपुर में 1, बक्सर में 1, दरभंगा में 2, पूर्वी चंपारण में 4, गया में 10, गोपालगंज में 2, मधुबनी में 2, मुजफ्फरपुर में 3, पूर्णिया में 1, समस्तीपुर में 1, सारण में 3, सीतामढ़ी में 1, सुपौल में 1 और वैशाली में कोरोना के 4 नए मरीज मिले हैं। और दरभंगा में भी थमी रफ्तार, मिले मात्र 2 नए पॉजिटिव केस।
दरभंगा में भी थमी रफ्तार, मिले मात्र 2 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कोरोना के 2 नए मरीज दरभंगा में मिले हैं। हालांकि पिछले चल रही रफ्तार के मुकाबले यह काफी कम है, लेकिन 2 नए मरीज मिलने से कोरोना मरीजों का आंकड़ा तो बढ़ ही गया दरभंगा में भी। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। चौतरफा गणतंत्र की धूम, कृतज्ञ राष्ट्र स्वाधीनता के अमर सेनानियों को कर रहा नमन। आइए हम सब भी लें संविधान की रक्षा की शपथ। नेहरू स्टेडियम में आयोजित होगा गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह, प्रमंडलीय आयुक्त करेंगे ध्वजारोहण। कोरोना संकट काल की वजह से आम लोगों को आमंत्रण नहीं। 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह का हुआ आयोजन, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले BLO सम्मानित। निष्पक्ष मतदान करने हेतु आयुक्त ने दिलाई शपथ। मिथिला विश्वविद्यालय में 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर दिलाई गई शपथ। विश्वविद्यालय मुख्यालय समेत विभिन्न विभागों में भी हुआ कार्यक्रम का आयोजन। कुंवर सिंह कॉलेज में मतदाता दिवस पर कार्यक्रम आयोजित। साइकिल गर्ल ज्योति को मिला राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। PM मोदी ने भी बात कर दी शाबाशी, मिलेंगे 1 लाख रुपए के साथ मेडल और प्रशस्ति पत्र। बेटियों का खूब दिख रहा जलवा, जीसस एंड मेरी एकेडमी रहमगंज दरभंगा की छात्रा लकी को मिला इंटरनेशनल गोल्ड मेडल। प्राचार्य डॉक्टर मधुरिमा सिन्हा समेत पूरे विद्यालय परिवार ने दी बधाई। CM कॉलेज दरभंगा की सांस्कृतिक समिति के तत्वावधान में हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। बिहार में पहली बार कोरोना मरीजों का एक दिन में मिलने वाला आंकड़ा आया 100 के नीचे, मिले 82 नए मरीज। और दरभंगा में भी थमी रफ्तार, मिले मात्र 2 नए पॉजिटिव केस। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा।